डरने की क्या बात। अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। काइंडली मुझे कंफर्म करिएगा आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है। Yes. Yes, ma'am. परफेक्ट। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों ने जो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए थे वो कर लिए होंगे, और असाइनमेंट आपको आज आज रात तक होपफुली जो है वो रिटर्न होके वापस मिल जाएगी, ठीक है। और इसकी जो फाइल है मैंने आपको ग्रुप में ऑलरेडी सेंड कर दी है। आज का जो हमारी टॉपिक है इसमें हम आईक्यू के क्वेश्चंस देखेंगे, इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस हैं बेसिकली, और कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हम बिल्कुल नहीं देख रहे। हम जो है बेसिकली इसमें आईक्यू के क्वेश्चन देखेंगे, जनरल एबिलिटी के जो बेसिकली क्वेश्चन होते हैं वो हम इसमें देखेंगे, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है। आसिफ, कैन यू प्लीज रीड द क्वेश्चन? If 12 years are added to two-third age of Rani, she will be 3 years older than today. What is the Rani percentage age? Present age. ओके परफेक्ट, ठीक है, थैंक यू। If 12 years are added to 2 by 3 age of the Rani, she will be 3 years older than today. What is Rani's present age? आपने अपना माइक ओपन ही रखना है। मुझे बताइएगा कि will be की होती है? Will be की जी, या will की कह दें, was की, is की। लास्ट टाइम मैंने बताई थी आपको। मैम फ्यूचर की बात ये हो रही है तो प्लस होगा। नहीं नहीं, आपने फर्स्ट लेक्चर अटेंड किया था। is के यस मैम। was के लिए और will के लिए क्या हमने साइन? इक्वल टू। ओके परफेक्ट, ठीक है ठीक है। और इसमें से कौन सी की बन रही है? ठीक है, एडिड के लिए हम कौन सी साइन यूज करते हैं? एडिड के लिए प्लस के लिए मैम 12 के लिए यूज प्लस 2 करते हैं, ठीक है। 3 हो जाएगा। सबसे पहले आपने की बनानी है, देखें। इफ 12 years are ready to 2 by 3 एज ऑफ द रानी, कौन सी एज ऑफ द रानी? द एज दैट यू डोंट नो, ठीक है। सो उस एज में आप जो है वो 12 years को ऐड करें 2 by 3 एज ऑफ द रानी। रानी की एज क्या है? वी डोंट नो। सो जिस चीज के बारे में हमें नहीं पता होता, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट दैट द थिंग या दैट एज whatever it is, उसको जो है वो आप लेट करें x, ठीक है। she will be 3 years older than today. what is Rani's present age? right? सबसे पहले एडिड के लिए वही नो दैट, जैसे आसिफ ने भी बताया कि हम प्लस की साइन यूज करते हैं। ऑफ के लिए वी ऑलरेडी नो दैट हम मल्टीप्लाई यूज करते हैं, विल बी इक्वल के होगा, और ओल्डर के लिए हम प्लस की साइन यूज करते हैं। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप वी आर गोइंग टू मेक इज द इक्वेशन, ठीक है। वो अभी मैं आप लोगों से बनवाऊंगी जी। यहां तक किसी को कोई मसला परेशानी? नो मैम। ओके परफेक्ट। अब देखिएगा, इफ इक्वेशन वाली जो कहानी है उसको जरा समझिएगा। इफ 12 years आर एडिड, ओके 12 हमने वैसे ही मेंशन कर दिया, एडिड के लिए प्लस की साइन यूज कर ली, टू 2 by 3, ओके 2 by 3 ऑफ 2 by 3 एज ऑफ रानी। रानी की एज को हमने क्या लेट किया है जी? ऑफ रानी। ऑफ मींस मल्टीप्लाई। रानी की एज को हमने क्या लेट किया है जी? x। तो 2 by 3 मल्टीप्लाई बाय x, शी विल बी, ओके इक्वल की साइन विल बी के लिए 3 years ओल्डर, ओके 3 years हमने मेंशन कर दिया, ओल्डर देन टुडे। ओल्डर के लिए हम प्लस की साइन यूज करते हैं, ठीक है, देन टुडे। और शी विल बी 3 years ओल्डर देन टुडे। टुडे मीन्स के जो रानी की जो प्रेजेंट एज है उसमें आपने ऐड करने हैं 3 जो है वो ईयर्स, विल बी 3 years ओल्डर। तो टुडे जो है यानी कि जो रानी की प्रेजेंट एज है वो आपने क्या लेट की हुई है जी? x, ठीक है। तो 3 प्लस आपके पास आ जाएगा x। इक्वेशन में किसी को कोई कंफ्यूजन? No, ma'am.
बाकी लोग भी मुझे कंफर्म कर दें, क्लियर है, ठीक है, परफेक्ट। आज की जो आप लोगों की असाइनमेंट होगी गूगल क्लासरूम वाली, उसमें आपके पास 1 से 2 क्वेश्चन होंगे आपकी एज वाले, और आगे डायरेक्शन वाले क्वेश्चन होंगे। एनीवेज, लेट मी रेज दिस। आगे इसको सॉल्व करें। आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे खुद निकालें और मुझे आंसर बताएं कि आप लोगों की क्या आ रही है। सिंपली हमने लास्ट 2 क्लासेस में देख लिया था कि हम क्या करते हैं, आपके पास जो इंटीजर्स हैं उनको एक साइड पे ले आए और जो आपके पास x की वैल्यू है उसको एक साइड पे ले जाएं एंड देन जो है उसको सॉल्व करें। इस स्टेप में बेसिकली स्टेप में हमने एलसीएम लिया है, ठीक है। x - 2/3 x के डिनोमिनेटर में 1 है, लाइक दिस। मैंने कल भी समझाया था आप लोगों को, ठीक है। 2/x/3 सिंपली हमने इसका एलसीएम लिया। नेक्स्ट स्टेप अब क्या होगा, आप लोग बताएं मुझे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। सिंपली हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3x - 2x आपके पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। जी आंसर निकला है सब लोगों का? जी रोशनैन। मैम ये इधर भी 2/3 है तो ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये 3/2 नहीं हो जाएगा? नहीं, आप ये वाली बात कर रहे हैं ना? हाँ जी। इसके साथ x है, ठीक है, और ये जो पूरी वैल्यू है उसको आप उठा के दूसरी साइड पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। आप x की वैल्यू को एक साइड पे कर रहे हैं और जो इंटीजर्स उनको एक साइड पे कर रहे हैं, तो ये माइनस, इसकी सिर्फ साइन चेंज होगी। ओके मैम। जी आप मुझे हिरा क्लास में हैं, एक सेकेंड जी मैं देखूं। उरूज हैं, ठीक है। उरूज जी आप मुझे बताएं कि आंसर किस तरह से लिखेंगे, आपने मुझे पूरी स्टेटमेंट बतानी है। उरूज इरफान। मैम इसको हम कहेंगे that present age of Rani will be 27. इज द प्रेजेंट एज ऑफ रानी Is इज 27 27 ईयर्स, ठीक है। years, 27 years. ठीक है, आप जो आंसर है वो स्टेटमेंट की फॉर्म में इसको मेंशन करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अच्छा, इसके बाद आपने इसकी वेरिफिकेशन खुद करनी है। वेरिफिकेशन के लिए आप इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट कर दें और आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, इसकी वेरिफिकेशन आप लोग साइट पे मेंशन कर लें होमवर्क और इसको खुद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आप लोगों के पास 2 मिनट हैं, इन डायरेक्शंस को आप लोगों ने अभी याद करना है। क्या याद करना है इसमें, पेपर में बैठ के, ऑब्वियसली इसको मैं प्रूव करके भी दिखा सकती हूँ आप लोगों को राइट नाउ, बट पेपर में इतना टाइम नहीं होगा आप लोगों के पास कि इनको प्रूव करें। जिस पोजीशन में अभी आप सपोज करें खड़े हुए हैं, जिस पोजीशन में आप नमाज पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, ये वो वाली पोजीशन है। तो जो आपकी राइट साइड है वो राइट ही है और जो लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट ही है। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? माइक ओपन कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक पोज होता है जिसको आप हेड स्टैंड कहते हैं बेसिकली, जो योगा में आप पोज करते हैं दीवार के साथ आप, या शोल्डर स्टैंड कहते हैं, जिसमें आपकी जो हेड है वो जो फ्लोर है उससे टच हो रही होती है और जो आपकी लेग्स होती हैं वो अपवर्ड होती हैं। सपोज कर रहे हैं, मैं उस डायरेक्शन की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये वाली जो डायरेक्शन है इसमें जो आपकी लेफ्ट साइड है वो राइट हो जाती है और जो राइट साइड है वो लेफ्ट हो जाती होती है। एनीवेज इसकी डिटेल में आपने नहीं जाना। फॉर द टाइम बीइंग जस्ट इन डायरेक्शंस को याद करें अपने पेपर पर, जिस चीज पे आप नोट कर रहे हैं चीजों को वहां पे इसको मेंशन करें एंड देन इसको आप अभी याद करेंगे इसी तरह से जिस तरह यहाँ पे मेंशन हुआ है। इफ द डायरेक्शन ऑफ योर एरो इज अपवर्ड, देन हियर जहां पे अभी आपका राइट हैंड है वही आपकी राइट साइड है और जो आपकी लेफ्ट हैंड है वो आपकी लेफ्ट साइड है। Okay, if the direction of the arrow is downward, then your right side will be your left and your left side will be your right. Okay, ठीक हो गया? Okay, so अगर आप जो है like इस डायरेक्शन में मूव करें, जो एरो की हेड है वो इस तरफ है, in that case upward direction will be left and the downward direction will be your right. Okay, if you are moving towards like this direction, तो इस केस में जो अपवर्ड डायरेक्शन है वो आपकी राइट होगी और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है वो आपकी लेफ्ट होगी। इसको अभी आप लोगों के पास बाकी 1 मिनट है, इसको अभी याद करें। मैंने आप लोगों से क्वेश्चन सारे इसकी से करवाने हैं।
डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, इसको आप जब क्लास एंड हो ना तो ये योगा वाला पोज बना के देख लीजिएगा, लाइक अपने हेड स्टैंड जिसको आप बोलते हैं, तो आप देखिएगा कि आपकी लेफ्ट राइट हो जाएगी, राइट लेफ्ट हो जाएगी, और ये वाली पोज भी आप बना के देख सकते हैं। जिस डायरेक्शन में भी आप बैठे हुए हैं, चेयर को आप लाइक अपनी राइट पे टर्न कर दें और फिर चेयर को अपनी लेफ्ट पे टर्न कर दें। एनीवेज इसको आप भी फिलहाल के लिए जस्ट याद करें। हो गया तो मुझे गो हेड का साइन दे दें क्विकली। मैम मैंने एक क्वेश्चन पूछना, मैंने लेट ज्वाइन किया था, आपने असाइनमेंट्स रिटर्न कर दी है सबकी? नहीं, अभी रिटर्न नहीं की, आज रात से पहले हो जाएंगे। ठीक ठीक। जी हो गया आप लोगों को ये इसकी प्रैक्टिस कर लिया आप लोगों ने? जी मुझे बताइएगा, हफ्सा, रोशनैन, चमन, आसिफ। यस मैम। ओके परफेक्ट, ठीक है। सॉरी, अगर आपके पास डायरेक्शन का कोई भी क्वेश्चन आता है सब्जेक्टिव में, सीएसएस की सब्जेक्टिव में, इन दैट केस आप से एग्जामिनर ने पूछा हुआ है या नहीं पूछा हुआ, आपने ये वाली जो है वो उसको डायग्राम लाजमी बनानी है। क्या कि जो आपकी अपवर्ड डायरेक्शन है ये नॉर्थ है, आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन साउथ है, आपके जो राइट है वो ईस्ट है, आपके लेफ्ट है वो वेस्ट है, एंड इन बिटवीन द नॉर्थ एंड द ईस्ट देयर इज अ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, in between the east and the south there is a southeast direction, in between the south and the west there is a southwest direction, in between the west and the north there is a northwest direction. पेपर में डायरेक्शन का कोई भी क्वेश्चन है, ये डायग्राम जो है वो कंपलसरी है, इसको अपनी लैंग्वेज में जो भी आप जिस भी अपनी लैंग्वेज में लेक्चर को नोट डाउन करते हैं उसमें लिख लें कि ये लाजमी बनानी है। अच्छा ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन देखिएगा, आई ड्रोव साउथ फॉर 6 किलोमीटर, then turned left and drove for 2 kilometer, then turned right and drove for 4 kilometer। ये क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, सीएसएस में दो, आई थिंक मोर देन 3 टाइम्स ये क्वेश्चन आया हुआ है। और इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो आपकी वन पेपर में, बहुत सारे वन पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इवन के पीएमएस में भी डायरेक्शन की क्वेश्चन आए हुए हैं, और सिंपल होता है। अभी 2021 में भी आया था डायरेक्शन का क्वेश्चन, सीएसएस 2021 में। सो अगर आपको आज आपने क्लास के बाद इसकी प्रैक्टिस कर ली तो ट्रस्ट में आप लोगों को बहुत ज्यादा इजी लगेंगे ये क्वेश्चंस, ठीक है। अब इसका देखिएगा कि डायरेक्शन जो मैंने आपको पीछे बताई है एरो की, उसको आपने याद रखना है। एरो की डायरेक्शन अपवर्ड हो तो लेफ्ट राइट क्या होता है, एरो की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो तो लेफ्ट राइट क्या होता है, ठीक है। ओके, यहां से देखिएगा जरा जी, आई ड्रोव साउथ फॉर 6 किलोमीटर, साउथ की कौन सी डायरेक्शन है? मैं जो है वो एज अ रेफरेंस भी आप लोगों के सामने ये बना देती हूँ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ओके, सो बेसिकली दिस इज द give me a second. Okay, basically this is the direction of the south, right? That is downward. I drove south for 6 kilometers. सबसे पहले आपने एक एरो लगाया लाइक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और अंदाजे से आपने गेस से 6 किलोमीटर जो है वो उसको मेंशन कर दिया। ओके, 6 किलोमीटर लगना चाहिए, स्केल की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अगेन आई एम रिपीटिंग कि स्केल की जरूरत नहीं है, बस जो 6 किलोमीटर आपने जो है वो मेंशन किया वो 6 किलोमीटर लगे, 2 किलोमीटर जो है वो लगे, एंड 4 लगे। ओके हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन को अगेन, आई ड्रोव साउथ फॉर 6 किलोमीटर, ठीक है। सबसे पहले आपने जो है वो एक एरो बनाया साउथ फॉर 6 किलोमीटर, देन टर्न्ड लेफ्ट एंड ड्रोव फॉर 2 किलोमीटर। मुझे जो है वो बताएंगी रोशनैन कि जब हम रोशन आप अपना माइक ओपन करेंगी, जब आपकी एरो की डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है तो आप की जो ये डायरेक्शन है ये क्या है, और आपकी ये वाली डायरेक्शन क्या है? मुझे बताएं कि लेफ्ट ये है या लेफ्ट ये है, जस्ट ये बता दें। लेफ्ट ये वाला जहाँ पे भी आपका कर्सर है। ओके, ये लेफ्ट उल्टा हो गया, ठीक है, परफेक्ट। अब उसने आगे क्या कहा है, देन टर्न्ड लेफ्ट एंड ड्रोव फॉर 2 किलोमीटर, ठीक है। तो आपने टर्न किया लेफ्ट पे यहां से, ठीक है, क्योंकि ये आपकी लेफ्ट थी, एंड ड्रोव 2 किलोमीटर। ओके, आगे देखें,
2 किलोमीटर अंदाजे से बस बनाना है आपने, लगना चाहिए कि 2 किलोमीटर है। एंड ड्रो फॉर, अच्छा, टर्न राइट, देन टर्न राइट एंड ड्रो फॉर 4 किलोमीटर। अब मुझे बताएंगे जी हफ्सा आप मुझे बताएंगी आपके एरो की डायरेक्शन ये है, ये मेरे कर्सर को देखिएगा, इसमें से मुझे आपने बताना है कि ये डायरेक्शन कौन सी है, अपवर्ड एरो के क्या है और डाउनवर्ड क्या है जी। मैम डाउनवर्ड राइट है और अपवर्ड लेफ्ट। ओके परफेक्ट, ठीक है। सो आगे उसने क्या कहा था, देखिए कोई मुश्किल चीज नहीं है, आपको जो मैंने डायरेक्शंस बताई हैं जस्ट वो याद करनी है। ओके, टर्न राइट एंड ड्रो 4 किलोमीटर, ठीक हो गया, यहां से आपने राइट टर्न किया और 4 किलोमीटर आप जो है वो मूव किए। ओके, एंड ड्रोव एंड टर्न राइट एंड ड्रोव 2 किलोमीटर। अच्छा, अब मुझे कौन बताएगा, आसिफ, अगर आप डाउनवर्ड आपका एरो है तो राइट डायरेक्शन कौन सी है? मैम जब नीचे जाएंगे तो जो राइट होगी वो लेफ्ट हो जाएगी, लेफ्ट जो ये वाली है, राइट हो ठीक जाएगी। है। ओके ओके, बिल्कुल ठीक है। बेसिकली जो आपकी लेफ्ट, जो आपका लेफ्ट हैंड है वो आपकी राइट डायरेक्शन बन जाती है, ठीक बताया आपने। एंड देन अगेन उसने क्या कहा था कि टर्न राइट एंड ड्रोव 2 किलोमीटर, यहां से आपने अगेन टर्न किया और 2 किलोमीटर जो है वो आप टर्न हो गए। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज डू लेट मी नो। जी जल्दी से रिस्पॉन्ड करिएगा। अब उसने क्वेश्चन में आगे क्या पूछा हुआ है जी आपसे, ओके परफेक्ट। हाउ फार एम आई फ्रॉम माई स्टार्टिंग पॉइंट, क्वेश्चन को गौर से सुनिएगा, उसने ये नहीं कहा कि मैंने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, यहां पे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और दूसरी बात, इस तरह के डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में आपके लिए ये जो डायग्राम आप बना रहे हैं इसमें आपकी कंसंट्रेशन 100% होनी चाहिए। ये ना आपके पेपर में बैठ के क्वेश्चन कर रहे हैं और अगले क्वेश्चन की सोचें आ रही हैं कि जी मुझे तो वो क्वेश्चन नहीं आता, पता नहीं वो कैसे होगा, आपकी डायरेक्शन वहां पे उस टाइम पे गलत हो जाती है इस तरह। तो फुल अटेंशन के साथ आपने इस तरह के क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करना होता है। और द अदर थिंग, इसने क्वेश्चन में आपसे पूछा कि हाउ फार एम आई फ्रॉम माई स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कि मैं यहाँ से, जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ए था और अभी जो है वो मैं कहाँ पर हूँ, गिव मी अ सेकंड जी, अभी मैं कहाँ पर हूँ ई पर, तो मैं यहाँ से कितना दूर हूँ। उसने ये हरगिज नहीं पूछा कि मैंने टोटल कितना डिस्टेंस जी कवर किया था, ठीक है। सो जो आपकी स्टार्टिंग पॉइंट है दैट वाज ए, ओके, और अभी जो आपकी एंडिंग पॉइंट है दैट वाज ई। तो बेसिकली हमें ए ई चाहिए, बेसिकली हमें क्या चाहिए, ए ई। क्या आप मुझे आप लोग इस चीज का आंसर करिएगा, ये आपके पास पॉइंट बनता है सी डी, क्या सी डी इक्वल है बीई के? क्या सी डी इक्वल है बी डी के? हाँ जी, यस मैम, रेक्टेंगल बनेगा ना। ओके, जिस तरह से डीई इक्वल है, मैं आप इस तरह से पेपर में इसको डबल कट भी कर सकते हैं, जिस तरह से बीसी इक्वल है डीई के, सिमिलरली यहाँ पे आप इसको क्या करें कि डॉटेड लाइन से शो करें और यहाँ पे भी इसको डबल कट कर दें लाइक दिस। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पे मेंशन की है। ए बी आपके पास 6 किलोमीटर है, ओके परफेक्ट। बीसी आपके पास 2 किलोमीटर है, आप यहाँ से देख सकते हैं। सी डी 4 किलोमीटर है, डीई 2 किलोमीटर है। बीसी इज इक्वल टू डीई, ये वाली जो बीसी है इक्वल है डीई के। और ए किसके इक्वल है फिर, ए किसके इक्वल हुआ, ए बी के और आपके पास बी ई के, ठीक है। ए बी आपके पास क्या था जी, 6 किलोमीटर, और जैसा कि हमने कहा कि सी डी इक्वल है बीई के, तो ये भी आपके पास 4 किलोमीटर होगा, ये भी आपने मेंशन कर दिया 4 किलोमीटर। सिमिलर जैसा कि आपके पास बी सी जो था वो इक्वल था बी डीई के, ये भी 2 किलोमीटर और ये भी 2 किलोमीटर है। ओके, सो जो है वो आपके पास, इसको आपने प्लस कर दिया, हेंस आई एम 10 किलोमीटर फॉर अवे फ्रॉम माय स्टार्टिंग पॉइंट। आप जो आंसर होगी वो आपने स्टेटमेंट की फॉर्म में मेंशन करनी है। आई होप दिस इज क्लियर। कोई भी कंफ्यूजन है तो डू लेट मी नो। मैम ये ए ई इक्वल होगा ए बी और प्लस बीई के, ए बी के इक्वल कैसे आई बात, ये समझ नहीं आया मुझे। सॉरी रोशना, दोबारा से क्वेश्चन पूछे, आपने क्या कहा है कि ए मैम जो ए ई है ये इसमें लाइक अच्छा ठीक है, आपने लिखा हुआ है कि ए ई को हम ऑब्टेन करेंगे अगर ए बी को प्लस करें और फिर उसके बाद आप इस तरह भी कह सकते हैं इसको, ए ई कंप्राइजेज ऑफ, अगर मैं इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में कहूँ, ए ई कंसिस्ट ऑफ या कंप्राइजेज ऑफ ए बी प्लस बीई। अब ठीक है,
लाइक तो यहाँ पे सी डी नहीं लिख सकते हम, ये बीई की जगह सी डी नहीं आ सकता, वो भी तो फिर 4 किलोमीटर ही है ना, मतलब कि हमने बताना है ना कि वो इक्वल है और हम उसको हाँ, इस तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं, यहाँ तो वो पे आपने सी ये डी। चीज मेंशन कर दी है ना, जब यहाँ पे ये चीज मेंशन कर दी है कि बी सी इज इक्वल टू डीई, ठीक है, तो अच्छा बी सी इज इक्वल टू डी, एंड सिमिलरली यहाँ पे मेंशन करेंगे कि बीई इज इक्वल टू सी डी। अच्छा, आप कह रही हैं कि क्या हम ये नहीं मेंशन कर सकते कि बीई की जगह पे हम सी डी मेंशन करें? तो ये रास्ता तो यहाँ से नहीं आता ना, ये आप इस पाथ को भी तो देखें ना, ये पाथ यहाँ से नहीं जा रहा, मैंने स्टार्ट यहाँ से किया था, मैं एंड यहाँ पर हूँ, ठीक है। तो यहाँ के लिए आप डायरेक्शंस को देखें कि यहाँ से जो है वो मैं कितना, उसने पूछा था मैं स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर हूँ, उसने ये नहीं पूछा कि जी मैंने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, लाइक ये वाला उसने नहीं पूछा हुआ। सो वी आर नॉट सपोज टू मेंशन दिस, ठीक है। ठीक ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अ मैन वॉक 3 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, टर्न्ड वेस्ट। सबसे पहले हम जो है वो स्टेटमेंट को देखते हैं और साथ साथ हम डायग्राम को मेंशन करते जाते हैं जो आपने बनानी है, बेसिकली फिगर यहाँ पे। अ मैन वॉक्ड 3 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, हियर इज द मैन। और मैं आप लोगों की रेफरेंस के लिए, गिव मी अ सेकंड, अगेन यहाँ पर ये वाली डायग्राम आपने हर पेपर में, हर क्वेश्चन में बनानी है, ठीक है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, and west, okay. Okay, a man walked 3 kilometer towards north, here is the man। आप किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर दें पेपर में, आपने कहां पे जाना है? नॉर्थ वाली डायरेक्शन, दैट इज अपवर्ड। अ मैन वॉक 3 किलोमीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ, टर्न्ड वेस्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर। यहां से देख के बताएं वेस्ट कहां पर है? हियर इज वेस्ट, ठीक है। यहाँ पे जब वो आके रुका बी वाले पॉइंट पे, तो उसने टर्न किया वेस्ट की तरफ और कितना मूव किया है? 2 किलोमीटर। देन टर्न्ड नॉर्थ अगेन एंड वॉक 1 किलोमीटर। यहां से देखें नॉर्थ की डायरेक्शन कहां पर है? अपवर्ड है। नॉर्थ की डायरेक्शन कहां पर है? अपवर्ड है। सो जब यहाँ पे आके वो रुका अगेन, उसने किस डायरेक्शन में मूव किया? नॉर्थ की डायरेक्शन में, मींस अपवर्ड डायरेक्शन में। कितना मूव किया? 1 किलोमीटर। ओके, एंड देन टर्न ईस्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर। ईस्ट की डायरेक्शन यहाँ से देखें अपनी रेफरेंस फिगर से, ईस्ट आपके पास आपकी राइट हैंड साइड की तरफ है। यहाँ पे जब वो रुका तो अगेन उसने ईस्ट की तरफ मूव किया 5 किलोमीटर। व्हाट इज द क्वेश्चन? हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट? अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वो अब कितना दूर है? अगेन उसने पेपर में ये नहीं पूछा हुआ, क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है। तो फिर ज्यादा आसान हो जाता कि उसने ये पूछा होता कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, सबको प्लस कर देते। हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट? यहां से देखें उसने स्टार्ट किया था और उसका एंड पॉइंट ये बन रहा है, ओके। अब वो यहां से लेकर आपने इस डिस्टेंस को अगर मेजर करना है तो किस तरह से मेजर कर सकते हैं? एक चीज देखिएगा यहाँ पर, एक सेकंड, लेट मी चेंज दी, ओके। एक चीज देखिएगा यहाँ पर कि आपके पास ये जो है, जब आपने इसको डॉटेड लाइन से शो कर दिया, मींस के जो इसका एंड पॉइंट था, पीछे वाले क्वेश्चन में आपने देखा था एक स्ट्रेट लाइन बन रही थी। यहाँ पे आपको जो है वो थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा है कि ये एक ट्राइंगल बन रही है। अगर हम इस पॉइंट को बी जो है वो क्या कर दें, यहाँ से मिला दें तो ठीक है। अब आपने बेसिकली क्या करना है, इस जो है वो ट्राइंगल को बाहर निकाल देना है, ओके। यहाँ पे देखिएगा ए जो है बेसिकली मैंने एस पी मेंशन किया हुआ, दैट इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। ए बी इज इक्वल टू 3 किलोमीटर, ओके। बी सी इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। देन जो है वो सारे हमने जस्ट ये मेंशन किए हैं कि आपके पास कितने कितने किलोमीटर डिस्टेंस है। द इम्पोर्टेंट स्टफ हियर इज, अगर आपके पास बीसी, यहाँ पे इस चीज को गौर से सुनिएगा, अगर बीसी 2 किलोमीटर है तो मैंने जिस पॉइंट पर जाकर ये बी वाली लाइन से यहाँ पे ऊपर में इसको जो है वो लाइक मर्ज किया है, दैट पॉइंट को मैंने नेम दे दिया एफ का। इट मींस इफ बीसी इज 2 किलोमीटर, दिस इज अंडरस्टूड दैट डीएफ इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? ओके, ठीक है। अगेन मैं कह रही हूँ आप लोगों से, अगर बीसी 2 किलोमीटर है, दिस इज अंडरस्टूड कि जो आपके पास डीएफ पॉइंट है वो भी आपके पास 2 किलोमीटर होगा, ठीक है। सो आपने क्या किया, एक सेकेंड जी, लेट मी इरेज दिस।
आपने क्या किया है, ये जो आपके पास ट्रायंगल थी इसको आपने बाहर निकाल दिया। अभी फिलहाल के लिए सिर्फ ट्रायंगल को बाहर निकाला और कुछ नहीं किया। ओके, अब ये ट्रायंगल के पॉइंट क्या है, दैट इज एफ ई एंड दैट इज ए। ओके, ठीक हो गया। आगे देखिएगा, अब आप कहेंगे कि ये तो आपके पास टोटल डीई टोटल आपके पास कितना था, 5 किलोमीटर। बट अगर इस 5 में से आप ये वाला जो डीएफ है ये माइनस कर दें, एंड दैट डीएफ इज 2 किलोमीटर, वी ऑलरेडी नो दैट 5 - 2, तो ये आपके पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एफ ई, दैट इज 3 किलोमीटर। आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं है। अगेन, अगर DC, इस चीज को गौर से देखिएगा, अगर DC 1 किलोमीटर है और मैंने यहाँ पे जी इन दो पॉइंट्स को मर्ज कर दिया था, दिस इज अंडरस्टूड, इफ DC इज 1 किलोमीटर, FB विल ऑल्सो बी 1 किलोमीटर। ओके, इट मीन्स के जी ये है आपके पास 3 किलोमीटर AB, और ये जो मैंने एडिशनल डॉटेड लाइन इसमें शो की थी दैट इज 1 किलोमीटर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू 3 + 1। P बेसिकली परपेंडिकुलर है यहाँ पे। मुझे बताइएगा इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ओके, परफेक्ट। आगे देखते हैं जी इसको हम। आप लोग जब अपने हाथ से गुजारेंगे ना इसको, तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी, इसलिए मैंने बार बार एक चीज बहुत बार कही कि आप लोग जो है वो इसकी प्रैक्टिस करें, चाहे कोई आप लोग सॉन्ग सुन रहे हैं, ड्रामा देख रहे हैं, व्हाटएवर यू आर डूइंग, तो इसकी प्रैक्टिस करें, हाथ से गुजारें। अच्छा, अब आपके पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। ऑल्दो कि हमारा एक पूरा लेक्चर है ट्रायंगल्स पे, ज्योमेट्री पे, हम उसकी डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, बट द पॉइंट इज के आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, और राइट एंगल ट्रायंगल जब बन रही होती है तब आप पाइथागोरस थ्योरम जो है वो यूज कर सकते हैं, इन दैट केस, ओनली इन राइट एंगल ट्रायंगल केस। ठीक है, आपके पास जी आपको क्या चीज फाइंड करनी है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है यहाँ पे। ठीक है, तो आप हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लेंगे, इट मींस कि आप यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे कि आप जो है वो यहाँ से कितना दूर थे स्टार्टिंग पॉइंट से। तो आपके पास इसका क्या फॉर्मूला है, हाइपोटेन्यूज क्या, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, सिंपली जो है वो आपने वैल्यूज पुट की, परपेंडिकुलर है आपके पास जी 4 और आपके पास बेस है 3, एंड देन आपके पास जी आंसर आ गया 5 किलोमीटर। अगेन मुझे बताएंगी चमन के आंसर किस फॉर्म में हम मेंशन करेंगे, आंसर आपने? मैम हम लोग स्टेटमेंट की फॉर्म में मेंशन करेंगे ना कि टोटल जो डिस्टेंस कवर्ड हुआ 5 किलोमीटर। ओके, परफेक्ट। और प्लस सॉरी, ये अगर जो है जब हम इसका स्क्वायर रूट खत्म करेंगे तो वो वैसे ही लाइक वो 25 से 5 हो जाएगा। अच्छा, हफ्सा का क्वेश्चन है, मैम परपेंडिकुलर एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, परपेंडिकुलर में जस्ट ये थी ये बात हफ्सा, एक सेकंड मैं इसको इरेज कर देती हूँ तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखिएगा हफ्सा, आपने फोकस करिएगा अभी स्क्रीन पे, आप नोट करने पे शायद बिजी हो जाते हैं, इसलिए आप लोगों को ना चीज मिस हो जाती है। यहाँ पे गौर करिएगा, ये वाली जो ट्राइंगल है दिस वन, इसको मैंने यहाँ से उठा के बाहर निकाला था, दिस वन। ओके, हफ्सा आप यहाँ पे गौर करिएगा, ये तो आपके पास डी ई था टोटल 5 किलोमीटर, बट मुझे जस्ट एफ ई चाहिए, तो डी एफ एंड सी बी आर इक्वल, इट मीन्स डी एफ जो था वो आपके पास था 2 किलोमीटर, तो मैंने 5 में से 2 माइनस कर दिया, मेरे पास एफ ई आ गया 3 किलोमीटर। अब आपका क्वेश्चन था परपेंडिकुलर वाला। हफ्सा हमें तो जस्ट इस चीज की वैल्यू ऑलरेडी नो है, यानी कि पॉइंट ए बी तक हमें जो है वो डिस्टेंस मालूम है, हमें आगे वाला डिस्टेंस नहीं मालूम, बट दिस इज अंडरस्टूड। यहाँ पे देखिएगा जो आमने सामने पॉइंट्स है ना वो हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं, जिस तरह डीएफ के सामने बिल्कुल क्या आ रहा है, बीसी आ रहा है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट हफ्सा, जिस तरह डीएफ के बीएफ है, और आपको देखने से ये चीज क्लियर हो रही है कि दोनों का डिस्टेंस सेम है। ठीक है, सो यहाँ पे देखिएगा एज द डीएफ इक्वल्स टू बीसी, सिमिलर इज द केस हियर, आपके पास CD विल बी इक्वल टू BF। तो CD की क्या वैल्यू थी, 1 किलोमीटर, ये उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये देखें, वॉक्ड 1 किलोमीटर। तो इसके सामने क्या आ रहा है आपके पास, BF विल ऑल्सो बी 1 किलोमीटर। आपके पास 3 किलोमीटर नोन था, 3 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर, आप क्योंकि ये पूरी आपने जो है वो ट्राइंगल उठा के बाहर निकाली है। ठीक है, तो 3 + 1 आपके पास क्या हो गया, 4 किलोमीटर। यस मैम, क्लियर, थैंक यू। ओके, परफेक्ट।
अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वैसे ये क्वेश्चन मुझे आप लोगों से करवाना चाहिए। जी रोशनैन। मैम मेरा मुझे क्वेश्चन से रिलेटेड समझ आ गई है। एक टर्म होती है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो मैम प्लीज एक बार आप पिछली वाली स्लाइड करेंगी तो उसमें जो Yes, 4 sure. का स्क्वायर है वो स्क्वायर से कैंसिल नहीं हो जाएगा, जैसे जो 2 है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल नहीं हो जाएगा 4 का और 3 का। अच्छा, नहीं इस तरह से यहाँ पर नहीं है, बेसिकली आपने इसको यहाँ पर ओपन करना है, ठीक है। ये ना वो वाली टर्म ओके ओके, वो है हमारे पास, वो है। ओके ओके, डोंट कंफ्यूज कि वो जो आपकी स्क्वायर है यहाँ से कैंसिल हो जाती है। बेसिकली स्क्वायर रूट पे आपका पूरा एक लेक्चर है, ठीक है हफ्सा। आप आई थिंक बैच 2 में थी, उसमें हमारी स्क्वायर रूट वहां पर क्लास नहीं हुई थी। तो अभी जो है वो आपकी यहाँ पर क्लास होगी स्क्वायर रूट की कंप्लीट, उसमें आपकी जो भी कंफ्यूजन है ना रिगार्डिंग स्क्वायर रूट वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पर अच्छा कहाँ गया जी ये मेरा कर्सर, यहाँ पे देखिएगा ये जो 4 का स्क्वायर है इट डजंट मीन कि ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपने बेसिकली इसको ओपन करना है क्योंकि साथ में उसके साथ प्लस भी है। आपने बेसिकली इन दोनों वैल्यूज को सॉल्व करके एक वैल्यू के आंसर निकालनी है, ठीक है। जी ठीक है मैम, थैंक यू। वो फिर जब बाकी आप फर्दर क्लास देंगे उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यस यस श्योर, उसमें आपकी हमारी पूरी लेक्चर है इसकी स्क्वायर रूट की, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं होता, तो स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस भी अगर आते हैं तो आप किस तरह सॉल्व करते हैं, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाते हैं। अच्छा आगे देखिएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। मैं आप लोगों को हिंट अभी दूंगी, लाइक स्टेटमेंट जो है वो रीड करेंगी हमारे पास अज़का। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। अज़का स्टेटमेंट आप रीड करिएगा। Yes ma'am, statement is a man faces north and covers 7 kilometers. ओके फुल स्टॉप। Turns west. ओके 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 ओके, ये देखिएगा ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। आपको कैसे पता चला आपका ये स्टार्टिंग पॉइंट है? कहीं से भी शुरू कर लें आप, आपको रेफरेंस अपनी जो फिगर है वो याद रहनी चाहिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। ओके ओके, अब यहाँ देखिएगा जैसे अज़का सेज कि अ मैन फेसेस नॉर्थ, किस साइड पे जा रहा है जी? अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है मैन। कहीं से भी शुरू करते हैं अपने पेपर की, ये मैंने अगर लेफ्ट साइड पे बनाई है तो आप पेपर की चाहे राइट साइड पे बना लें, डजंट मैटर, ठीक है। अ मैन फेसेस नॉर्थ एंड कवर्ड 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर सिर्फ 7 किलोमीटर लगना चाहिए जी। आगे Turns west and वेस्ट, ठीक covers है 2 kilometers. ओके। यहाँ से देखिएगा वेस्ट डायरेक्शन कौन सी है? इस साइड पे वेस्ट है। पेपर पे ये दोनों डायग्राम्स आप बनाएंगे, ये वाली भी जो बना रहे हैं, टर्न्स वेस्ट एंड कवर्स 2 किलोमीटर, ठीक है। एंड देन टर्न्स साउथ एंड कवर्स 4 किलोमीटर। साउथ की डायरेक्शन देखिए यहाँ पर क्या है, इस यहाँ पे इस फिगर की बात कर रही हूँ मैं, साउथ डाउनवर्ड है। जब यहाँ पर आप आ गए, आप यहाँ पे रुक गए, अगेन आपने कितना मूव किया? 4 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। आगे देखिए, एंड टर्न्स वेस्ट अगेन एंड कवर्स 2 किलोमीटर। देयर इज योर वेस्ट डायरेक्शन, हियर इट इज योर वेस्ट डायरेक्शन, जो कि आप लोगों की भी लेफ्ट साइड बनती होगी, मेरी भी लेफ्ट साइड ही बन रही है, ठीक है। सो यहाँ पे जो आप आके रुके, अगेन आपने वेस्ट टर्न किया, कितना? 2 किलोमीटर। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि अगेन आपको ये वाला जो डिस्टेंस है स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक वो चाहिए, ठीक है। जी मुझे अब बताएंगे आसिफ। आसिफ डू यू एग्री इफ बीसी इज 2 किलोमीटर, तो आपके पास ये पॉइंट है डी को, मैंने पॉइंट डी से लाइन अपनी स्टार्ट की डॉटेड लाइन, और उसको एफ से उसको जाके जी ये जो ए बी मेरी लाइन थी उससे मैंने जाके उसको मर्ज कर दिया, और उस पॉइंट को मैंने नेम दे दिया एफ का। ये पॉइंट नेम मैंने अपनी मर्जी से दिया, आप जो भी नेम दे दें, आप उसको ए बी सी डी नेम दे दें, एल एम एन ओ पी नेम दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जी आसिफ आप मुझे बताना है कि इफ बीसी इज 2 किलोमीटर, डू यू एग्री दैट डीएफ इज आल्सो 2 किलोमीटर? यस मैम, क्योंकि डिस्टेंस एक ही कवर किया इन्होंने। डिस्टेंस एक ही कवर किया, एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने है, और आपको देखने से पता चल रहा है कि ये जो है ये दोनों जो है वो इनका डिस्टेंस सेम आपको नजर आ रही है यहाँ से, ठीक है। अब हमने सिंपली क्या किया, इस पूरी ट्राइंगल को उठाकर हमने क्या किया, यहाँ से वापस एक अलग साइड पे जो हमने मेंशन कर दिया। अच्छा आसिफ आप अपने माइक ओपन ही रखिएगा, आप मुझे बताना है इफ सी डी इज 4 किलोमीटर, यहाँ पे आपने पेपर में इस तरह से कट लगा देने हैं, डबल कट, इसका मतलब होता है कि दोनों इक्वल हैं। If CD is 4 kilometer, do you agree that BF is also 4 kilometer? Yes, ma'am. ठीक है।
आपने इस क्वेश्चन में अगेन इस तरह से जो है वो आपने सारी वैल्यूज को मेंशन किया, लाइक ए बी 7 है, बी सी दिस एंड दिस एंड दिस, ये सारी आपने मेंशन कर दी, ठीक है। उसके बाद आपने इस ट्रायंगल को क्या किया जी, सेपरेट ले गए, वापस साइड पर ले गए। इसका आंसर आप लोग मुझे निकाल के बताएंगे अभी, 1 मिनट आपके पास। जिस तरह से हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया उसी तरह सॉल्व करें, और सब लोगों का जो है डायरेक्ट मैसेज आना चाहिए चैट बॉक्स में, डायरेक्ट मैसेज मुझे आना चाहिए कि आप लोगों की क्या आंसर निकाली है। मैम 5 आता है। ओके, बाकी लोग ठीक है, अज़का, चमन एंड बाकी उरूज, हफ्सा। ठीक है जी, परफेक्ट। अभी जैसे ही मीटिंग एंड होगी काइंडली इसी आपने लिंक को अगेन जो है वो रीज्वाइन कर लेना है, ठीक है। इसी लिंक पे दोबारा आप ओके करेंगे और इसको दोबारा से ज्वाइन कर लेंगे। जी हो गया कंप्लीट? यस मैम। बाकी लोग भी मुझे बताएं। Yes, ma'am. मुझे बताइएगा सब लोगों को समझ आ रही है ये डायरेक्शंस के क्वेश्चन की? जो मैंने आप लोगों को पीडीएफ शेयर की है दैट इज इन एमसीक्यू फॉर्म। अगेन मैं कह रही हूँ कि एमसीक्यू में भी क्वेश्चन इसी तरह के होते हैं, बट उसमें आपको प्रेजेंटेशन नहीं शो करनी है। अब वहां पे बैठ के आप क्या करेंगे जब आप एमसीक्यू में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, सपोज स्क्रीनिंग है या सपोज आपकी पीएमएस है या कोई भी वन पेपर है, तो आपने रफ में जाके डायरेक्शंस बनाई और आपको ऑलरेडी फॉर्मूला, यू नो द फॉर्मूला ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम, तो आपने जस्ट वैल्यूज पुट की और 2 सेकंड में आपने इसके आंसर मेंशन कर दी, ठीक है। तो आपको वहां पे इस प्रेजेंटेशन की, ये वाली जो प्रेजेंटेशन थी बेसिकली इसकी जो हमने एक डायग्राम डिस्कस की थी, जो आपने डायरेक्शन की बनानी है नॉर्थ साउथ, वो आपने नहीं बनानी है। आपने चीजों को इतना वहां पे ऑब्वियसली डिटेल से नहीं करना। तो मुझे बताइएगा आप लोगों को चीजें क्लियर हो रही है डायरेक्शन वाले क्वेश्चन की? यस मैम। यस मैम। ओके परफेक्ट। सिर्फ 2 लोगों की मुझे आंसर आई है। मैम यहाँ तक क्लियर है कि इसी पीडीएफ में ना क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है, मतलब बाकी सॉल्व हो गए थे, बाकी मैंने कर भी लिए थे सॉल्व। ये 6 और 7 में मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रही थी, समझ नहीं आ रही थी कि कैसे करना है। अच्छा अभी करते हैं, ये जब क्लास, अभी ये क्लास एंड हो रही है, लाइक ये वाली मीटिंग एंड हो रही है, आप इसी लिंक पे दोबारा से करें। ओके अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट एक्स, ए गोज नॉर्थ एंड कवर्स 3 किलोमीटर। वी नो दैट डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ इज अपवर्ड, सो हमने इसको एरो को अपवर्ड डायरेक्शन बना लिया। टर्न्स राइट, वी नो दैट द डायरेक्शन ऑफ द राइट लाइक इज हियर, ठीक है, एंड कवर्स 4 किलोमीटर। अभी बी यहीं पर खड़ा था, इस बात को गौर से अंडरस्टैंड करिएगा। ए और बी ने दोनों ने एक ही पॉइंट, जो के पॉइंट नेम था एक्स, यहां से स्टार्ट किया था। ए ने मूवमेंट अपनी स्टार्ट कर दी थी, अभी बी वहीं पर खड़ा था, ठीक है। अब बी की बात कर रहे हैं, इन्होंने स्टार्ट तो यहां से किया था ना, ए और बी ने दोनों से। बी गोज वेस्ट एंड कवर्स 5 किलोमीटर, तो ये बी है, वेस्ट की डायरेक्शन ये वाली होती है, वी नो दैट, ठीक है। बी गोज वेस्ट एंड कवर्स 5 किलोमीटर, देन टर्न्स राइट एंड कवर्स 3 किलोमीटर। Who is gonna tell me कि अगर आपकी एरो की डायरेक्शन इस तरफ है तो अपर वाली साइड आपकी राइट होगी या लोअर वाली साइड आपकी राइट होगी? जी चमन, आसिफ आप बता दें। मैम चमन ने लेफ्ट कर दिया, उनकी तरफ कोई कनेक्शन अनस्टेबल आ रहा था। ओके ओके, आसिफ आप बता दें मुझे। यस मैम, क्या बताना था? सो रहे हैं आप? नो मैम। लग तो मुझे यही रहा है। अच्छा रोशनन आप बताएं मुझे, अगर आपकी एरो की डायरेक्शन इस तरह से है तो आपकी लेफ्ट साइड कौन सी है और आपकी राइट साइड अपर है, लाइक आपकी अपर साइड पे राइट है या आपकी लोअर साइड पे राइट है? जस्ट ये बता दें मुझे। अपर साइड पे राइट है, ठीक है, आपकी इस साइड पे जो है वो बेसिकली राइट एरो की होगा। डायरेक्शन जो है वो लेफ्ट है।
आसिफ आपको नींद क्यों आ रही है जी? मुझे इतना बोरिंग लेक्चर तो नहीं है कि आपको नींद आए। नो मैम, नींद नहीं आ रही, बस वैसे बैठा हुआ था। बस वैसे बैठे तो साथ में कॉफी चाय कॉफी चाय जो है वो अपने साथ में रखे ना। अच्छा, एनीवेज, देन टर्न्स राइट एंड कवर्स 3 किलोमीटर, यानी मैम वो उर्दू की टेंशन हो रही थी। सॉरी व्हाट डिड यू से? वो उर्दू ग्रामर का अभी एक पेज देख लिया, उसकी टेंशन होने लगी थी, फिर इधर से अट्रैक्शन चली गई थी। इस तरह ना करें ना, अभी जिस चीज पे फोकस करें उसी चीज पे फोकस करें, ठीक है? टेंशन लेके क्या, ओके मैम। टेंशन लेके क्या करेंगे आप लोग? ये बहुत बड़ा मसला है स्टूडेंट्स का, हर वक्त लाइक दे आर लाइक टेंशन हो रही, टेंशन लेके ज्यादा पढ़ा जाता है। हैं रोशनैन, आप बताएंगे टेंशन लेके ज्यादा पढ़ाई होती है क्या? नहीं मैम, मैम अगर इन्हें उर्दू का मसला आ रहा है ना, ये पीएमएस की उर्दू की बुक है क्लीदे उर्दू, उसके अंदर इतनी अच्छी सारी ग्रामर लिखी हुई है ना, एक दफा उसको पढ़ लेंगे ना, स्क्रीनिंग वाला उर्दू का पोर्शन आराम से क्लियर हो जाना है। मुझे भी पहले बहुत था, लेकिन वो क्लीदे उर्दू बुक है पीएमएस के उर्दू के लिए, उसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव वे में ना उन्होंने सारी ग्रामर बताई हुई है, तो ये पढ़ लें तो इन्हें आसान लगेगा। आसिफ आप ना क्लास के बाद 600 रोशनैन के से पेज कांटेक्ट कर हैं, लीजिएगा, ठीक है? पेज बुक के। अच्छा मैम वो बुक मेरे पास है। ठीक है जी, आप क्लास के बाद ना इनसे कांटेक्ट। ओके, सो वेयर वी वर, आई थिंक हमने इसकी डायग्राम को डिस्कस कर लिया था। एंड हाउ फार इज बी फ्रॉम द ए? मुझे इसकी आंसर आप लोग निकाल के बताएंगे। अभी इसको सॉल्व करें, मुझे बताएं कि मुझे डायरेक्ट मैसेज आनी चाहिए सबकी कि क्या आंसर आ रही है। क्वेश्चन उसका ये है कि हाउ फार इज बी फ्रॉम द ए? पहले ए ने ट्रैवल किया था, बाद में बी ने किया। लाइक फ्रॉम हियर द पॉइंट बी, आपका जो ए है, इन दोनों का पूछ रहा है कि जो बी है वो बेसिकली ए से अब कितना दूर है, ठीक है? सॉरी, मैंने इन पॉइंट्स को नेम दिया हुआ है NOL, आप अपनी मर्जी से कोई भी दे सकते हैं। मुझे आप लोग आंसर जो है वो इसकी बताएंगे कि क्या आ रही है, बहुत सिंपल है। अच्छा, डायरेक्ट मैसेज का कहा था मैंने, बाकी लोग भी सॉल्व करें। हफ्सा आप मुझे बताएं, आपसे हो गया सॉल्व? यस मैम, हो गया। 5 और 4 9। और बाकी लोग? ओके परफेक्ट, ठीक है जी। Hence B is 9 kilometer far away from the point A. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आई थिंक इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही थी अस्का को, बाकी स्टूडेंट्स को भी अगर उनको आ रही है तो हो सकता है बाकी स्टूडेंट्स को भी आए इशू। ओके, द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन आप रीड करेंगे, अस्का ही रीड करेंगी क्वेश्चन। जी अस्का। Yes, ma'am. Point X is in north of point Y. ओके, मैम पूरा कर दूँ read? नहीं बस इतना ही ठीक है। पॉइंट X इज इन नॉर्थ ऑफ द पॉइंट Y, जी। यानी कि ये आपके पास X है और नॉर्थ डायरेक्शन आपके पास क्या होती है, ठीक है? ये आपके पास नॉर्थ डायरेक्शन होती है, ठीक? पॉइंट X इज इन नॉर्थ ऑफ द पॉइंट Y, यानी कि पॉइंट Y आपका जो है वो रेफरेंस है, और पॉइंट Y से जो X की डायरेक्शन है वो क्या बन रही है? नॉर्थ बन रही है। ये क्लियर हुई बात आपको? दोबारा से मैं स्टेटमेंट रीड कर रही हूँ। यानी Y का रेफरेंस दिया है। यस एग्जैक्टली। देखिए उसने क्या कहा, उसने Y को इसका X इज इन नॉर्थ ऑफ पॉइंट Y, यानी कि जो X है वो क्या है? पॉइंट Y के नॉर्थ पर है, ठीक है? आगे देखिएगा, Y इज ईस्ट ऑफ दी पॉइंट Z, यानी कि Z को आपने रेफरेंस लिया है और उसके रेफरेंस से जो आपकी पॉइंट Y है वो क्या है? ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट आपकी कौन सी वाली साइड बन रही होती है? अगर हम इस अपनी रेफरेंस फिगर को अपने माइंड में रखें, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये आपके पास वेस्ट, ठीक है? तो Z को आपने रेफरेंस लिया एंड दैट इज कि आपकी क्या है? पॉइंट Y इज ईस्ट ऑफ द पॉइंट Z।
टू विच डायरेक्शन पॉइंट एक्स विद रिस्पेक्ट टू जी। पहले मुझे जस्ट ये बता दें बाकी लोग भी और इसका भी, क्या आप लोगों को जस्ट ये दो डायरेक्शंस क्लियर है? यस मैम। यस मैम। आसिफ आप खाना नहीं खाकर आए आज? मैम नाश्ता किया था, उसके बाद अभी कुछ नहीं खाया, अम्मी घर पे नहीं थी। ओके अच्छा, आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा डाउन है। ओके अगेन मैं इस स्टेटमेंट को रीड कर रही हूँ कि कोई भी कंफ्यूजन है अगर किसी की तो मजीद क्लियर हो जाए। पॉइंट एक्स इज इन नॉर्थ ऑफ पॉइंट वाई, मीन्स के पॉइंट वाई आपकी रेफरेंस है, ठीक है, और इसकी जो है वो नॉर्थ पे बेसिकली आपकी पॉइंट एक्स है, ये बनती है आपकी क्या से बोलते हैं नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, हियर इज योर एक्स। आगे देखिएगा, एंड पॉइंट वाई इज ईस्ट ऑफ द पॉइंट जी। अब ईस्ट कैसे बनेगा? अगर आपका पॉइंट जी जो है वो आपकी रेफरेंस हो, पहले मैंने जी को रेफरेंस बना लिया, अगर मेरा पॉइंट जी जो मेरा रेफरेंस है तो ईस्ट डायरेक्शन कैसे बनेगी? ऑब्वियसली वी ऑलरेडी नो दैट कि ईस्ट इस तरह इस साइड पर होती है हमारे। बाकी उसने क्या पूछा, टू विच डायरेक्शन इज पॉइंट एक्स विद रिस्पेक्ट टू जी, यानी कि जो एक्स है वो विद रिस्पेक्ट टू जी कौन सी डायरेक्शन बन रही है, ये उसने जस्ट आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। टू विच डायरेक्शन इज पॉइंट एक्स, पॉइंट एक्स के बारे में पूछा है, इसलिए मैंने एरो की जो हेड है वो टूवर्ड्स एक्स की है। ओके अब आपने मुझे इस रेफरेंस फिगर से देखकर मुझे बताएंगी अस्का कि इस रेफरेंस फिगर से मुझे देखकर अपने बताना है ये जो डायरेक्शन है, दिस डायरेक्शन, ये जो एरो की ये डायरेक्शन है, यहां से मुझे देख के बताएं ये कौन सी डायरेक्शन बन रही है इस रेफरेंस फिगर से। मैम नॉर्थ ईस्ट है, मुझे समझ आ गया। नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। सो पॉइंट एक्स इज इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट जी। बाकी लोगों को क्लियर हो गया? मैम ये हमने डिटेल्ड क्वेश्चन, सॉरी मैम ये डिटेल, जी मैम ये डिटेल अगर क्वेश्चन करना हो जिस तरह हमने बाकी सारे सॉल्व किए हैं तो इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप जैसे ये आपने बोला है उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम लिख लें। जी, बस आपने इसमें ये डायग्राम बनानी है, आपने इसमें एक रेफरेंस डायग्राम बनानी है और एरोस की डायरेक्शन को करेक्टली मेंशन करना है, और ये जो आप पॉइंट है जेड एक्स और वाई इनको करेक्टली मेंशन करना है, तो आपके पास ये जो है इसी तरह से इसको करेंगे, मजीद इसकी कोई और स्टेप्स नहीं है, ठीक है। ठीक है मैम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यस मैम। पॉइंट ए इज लोकेटेड टू 8 किलोमीटर साउथ ऑफ द बी, यानी कि बी जो है वो बेसिकली आपकी रेफरेंस है और पॉइंट ए जो है वो उसके क्या है, पॉइंट ए जो है हियर इज पॉइंट ए और वो क्या है उसके साउथ में। साउथ डायरेक्शन कौन सी होती है, इस रेफरेंस को अपने अपने माइंड में रखिएगा। सॉरी ये थोड़ा सा मेरे सीट टेढ़ा हो गया, लाइक ये वाला नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। ओके तो साउथ बेसिकली आपके पास डाउनवर्ड होती है। पॉइंट ए इज लोकेटेड टू 8 किलोमीटर साउथ ऑफ द बी, यानी कि बेसिकली बी आपकी रेफरेंस है और ए जो है पॉइंट बी के, अगेन मैं बता रही हूँ, ए जो है वो पॉइंट बी के क्या है, साउथ है। ओके ओके एंड सी इज लोकेटेड 6 किलोमीटर वेस्ट ऑफ द ए, सी इज लोकेटेड 6 किलोमीटर वेस्ट ऑफ द ए। ओके मैंने सी जो है, अब यहां से मुझे बताइएगा कि वेस्ट इस साइड पर है या इस साइड पर है। ऑलरेडी वी नो दैट कि जो आपकी वेस्ट है वो आपकी लेफ्ट साइड पे बन रही होगी, ठीक है। सो बेसिकली ये रहा पॉइंट मेरा सी। कैसे पता चला, उसने खुद बताया हुआ कि सी इज लोकेटेड 6 किलोमीटर वेस्ट ऑफ द ए, यानी कि ए आपकी रेफरेंस है और ए से 6 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस पे बेसिकली क्या प्रेजेंट है, पॉइंट सी। जस्ट ये बताइएगा कि आपको डायरेक्शन बनानी आ गए तो आगे चलो। यस मैम। जी बाकी लोग भी बता दें, रोशनैन, हफ्सा, उरूज। ठीक है रोशनैन को क्लियर हो गया। सिंपली आपने क्या करना है जी, आई थिंक आसिफ ने आंसर भी निकाल लिया है। आपने जो, अगर आपके पास डिटेल क्वेश्चन आता है तो आप इसमें ऑब्वियसली ये पॉइंट्स की जो डिस्टेंस है उनको मेंशन करेंगे, ठीक है, एंड सिंपली आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें और इसको सॉल्व कर लें।
ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Yes, this is my most favorite question. Okay, you are standing with your face towards east. अब मैं यहाँ से नहीं इसको शो करिए, आपके सामने मैं इसको जो है वो अभी बनाऊंगी। ये येलो कर्सर पे फोकस करिएगा। You are standing with your face towards east. इस रेफरेंस फिगर को अपने माइंड में रखिएगा। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ओके, यू आर स्टैंडिंग विद योर फेस टूवर्ड्स ईस्ट, यानी कि आपका जो फेस है वो कहाँ पर है, यहां से देखिएगा, ये वाली ईस्ट की डायरेक्शन में है, लाइक हियर। ओके, यू आर स्टैंडिंग विद योर फेस टूवर्ड्स ईस्ट, देन यू टर्न राइट। मुझे बताएंगी जी अज़का के राइट अपवर्ड है या डाउनवर्ड है? मैम इस एरो हेड के अकॉर्डिंग? जी, इस येलो एरो हेड के अकॉर्डिंग। मैम डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड। ओके, परफेक्ट। मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि अपवर्ड है बेसिकली वो आपके पास क्या है जी, लेफ्ट, और डाउनवर्ड बेसिकली आपके पास राइट है। आगे उसने क्या कहा, देन यू टर्न राइट। अब अगर आप लोगों को वो डायरेक्शंस याद हैं तभी बता सकते हैं कि राइट कौन सा, वरना पेपर में बैठे होंगे आप तो पता नहीं चल रहा होगा कि जी राइट कौन सी है। ओके, देन यू टर्न राइट, सो यहाँ से आप राइट टर्न किए, एंड देन अब मुझे बताएंगी जी आसिफ, अगर आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में हैं तो राइट कौन सी वाली है? मैम ये इस तरफ वाली, एरो की इस तरफ वाली, आपके लेफ्ट हैंड वाली, ठीक है। देन अगेन राइट। ओके, ठीक है। अगर आप यहाँ पर, अगर आपकी डायरेक्शन इस तरह है तो आपने मुझे बताना है कि लेफ्ट साइड कौन सी बनती है जी। आगे उसने कहा है एंड देन लेफ्ट, तो लेफ्ट कौन सी बन रही है? जो अपवर्ड डायरेक्शन है वो आपकी राइट है, और जो आपकी लोअर डायरेक्शन है डाउनवर्ड है वो आपकी लेफ्ट होती है, ठीक है। तो ये रहे आपकी लेफ्ट। अब मैं क्वेश्चन को अगेन यहाँ से रीड कर रही हूँ, साथ साथ आपकी डायग्राम पे फोकस हो रहा है। यू आर स्टैंडिंग विद योर फेस टुवर्ड्स ईस्ट, हियर आर यू, देन यू टर्न राइट। ओके, देन यू टर्न राइट, देन अगेन राइट, ओके, अगेन राइट, एंड देन लेफ्ट, लाइक दिस, ठीक है। विच डायरेक्शन यू आर फेसिंग, ये कौन सी डायरेक्शन बन रही है? ये कौन सी डायरेक्शन बन रही है? ये वाली डाउनवर्ड डायरेक्शन कौन सी होती है जी? साउथ होती है। सिंपली आपका आंसर क्या होगा? सिंपली आपका आंसर क्या होगा कि यू आर फेसिंग एट द एंड द साउथ डायरेक्शन, ठीक है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। मैम ये 1 मिनट में हम कर लेंगे अगर एमसीक्यूज में आया हुआ तो। एक सेकंड, हमने क्या 1 मिनट में इसको कर लेंगे? मुझे अगर आपकी प्रैक्टिस है ना तो आप 30 सेकंड में कर लेंगे। प्रैक्टिस है तो 30 मैम 60 क्वेश्चन हो तो 60 मिनट में आई थिंक हम नहीं कर सकते। सॉरी, मतलब अगर 60 क्वेश्चन आए हैं ना अच्छा 60 क्वेश्चन है उसमें से ना, सारे जो 60 होंगे कुछ मोर देन 30 उसमें बहुत बहुत ज्यादा इजी होंगे, ठीक है। और ऑब्वियसली ना प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है इसके लिए, प्रैक्टिस के बगैर तो नहीं हो सकता। अभी ये सारे क्वेश्चंस के आप लोगों ने अपने हाथ से लाजमी गुजारने, डायरेक्शंस बना बना के देखनी और आंसर नहीं देखने। इसीलिए मैंने जो फाइल शेयर की है वो अभी एमसीक्यू की फॉर्म में है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिएगा, ये इस क्वेश्चन के आंसर मुझे करेंगी, एक सेकंड, हफ्सा जी, हफ्सा अपना माइक ओपन कर लें आप। आई एम 6th इन अ क्वी, ये मैं ड्राइंग है। आई एम 6th इन अ क्वी नंबरिंग फ्रॉम आइदर एंड, यानी कि ये क्वी है कोई, ठीक है, ये क्वी है यहाँ से, और ये येलो वाली क्वी है, और ये मैं यहाँ पे जी खड़ी हूँ। आई एम 6th इन अ क्वी, इस क्वी में यानी कि इस किताब में मेरा नंबर 6th है, चाहे आप मुझे इस साइड से काउंटिंग करें चाहे इस साइड से काउंटिंग करें। हाउ मेनी देयर आर इन द क्वी जी? हफ्सा ने बताना है आंसर मुझे। अगर आप यहाँ से काउंटिंग शुरू करते हैं, मीन्स कि आप यहाँ से काउंटिंग शुरू करें 1 2 3 4 5, मेरा नंबर आता है 6। अगर आप यहाँ से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5, तब भी मेरा नंबर आता है 6। तो टोटल कितने लोग हैं क्वी में हफ्सा? 5 मैम 12 5 प्लस 1 एंड अगेन प्लस 5, कितने लोग हो गए? 11। परफेक्ट। अब आपने आंसर ठीक दिया। आई होप बाकी लोगों को भी ये बात क्लियर हो गई है। एक और मैम 13 नहीं होगा? सॉरी 13 नहीं होगा? 13 कैसे होगा? 6 यहाँ से और 6 पीछे से और एक हम खुद। आई एम 6th इन अ क्वी नंबरिंग फ्रॉम द आइदर एंड, अगर आप यहाँ से काउंटिंग करते हैं तब भी मैं 6 हूं, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 5 और नंबर 6 आता है, नंबर 6 है,
छठा, लेकिन 6th नंबर मीन्स कि मैं यहाँ से 6 नंबर पर हूँ, तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, टोटल 11 नहीं बनेंगे? कैसे बनेंगे? सॉरी। ओके मैम। मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रही हूँ आसिफ। आई एम 10th इन अ क्वी फ्रॉम आइदर एंड्स। आई एम 10th इन अ क्वी फ्रॉम आइदर एंड्स। 10th इन अ क्वी का मतलब ये नहीं है कि 10th इन अ क्वी का मतलब है कि मैं दोनों साइड से 10th नंबर पर आ रही हूँ, ठीक है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो यहाँ से काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 7 8 9 10 एंड यहाँ से भी 10, तो मुझे बताइएगा टोटल कितने लोग हैं क्वी में? 19 9 और 9 कितने हो गए? 18 और एक हम और खुद 1 कितना हो गया? 19। बाकी लोगों को भी क्लियर है बात? ठीक है, ओके। आई एम थर्ड फ्रॉम आइदर एंड ऑफ द क्वी, हाउ मेनी आर देयर इन अ क्वी? अब बताएंगी मुझे रोशनैन। मीन्स के यहाँ से भी 1 2 2 लोग हैं और यहाँ से भी 1 2 2 लोग हैं, और मैं यहाँ से काउंटिंग करें तब भी थर्ड नंबर पर हूँ, यहाँ से काउंटिंग करें तब भी थर्ड नंबर पर हूँ, तो टोटल कितने लोग हैं? आई एम थर्ड इन द क्वी, तो 2 उधर से और 2 इधर से 5 से, तो 2 और एक मैं खुद हाँ, तो 5 5 हो गए। 5 ठीक है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपने इसको इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक हो गया? ओके, ये क्वेश्चन आपके पास पेपर में आया भी हुआ है। एक दफा ये आया हुआ है पीएमएस में, और एक दफा लाइक पीएमएस जो एमसीक्यू होता है उसमें, और एक दफा ये सीएसएस में आया हुआ है। बोथ केसेस हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन रीड करेंगे आसिफ। In a case there are rabbits and pigeons. How They have 20 they have 20 heads and 48 feet. How many rabbits are there? ओके, क्वेश्चन में कुछ और भी पूछा जा सकता है, किसी और एनिमल का नेम भी हो सकता है, किसी बर्ड, कुछ इस तरह से भी हो सकता है। तो लाजमी नहीं है कि क्वेश्चन आपके पास उसी तरह से आए जिस तरह से लाइक एग्जैक्टली स्टेटमेंट वो। ठीक है, 10 इसका आंसर होगा। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका? 10। रॉन्ग है, थोड़ा सा पेशेंस रखें। अच्छा, अभी देखिएगा, इन अ केस देयर आर रैबिट्स एंड पिजन्स, दे हैव 20 हेड्स। कितने हेड्स हैं जी उनके? गिव मी अ सेकंड जी। ठीक है, दे हैव 20 हेड्स, यानी कि ये अभी बेसिकली 1 2 3 4 5 10 बने हुए हैं, तो 10 और बनाने हैं मैंने। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5। दिस इज अंडरस्टूड। अच्छा, मुझे बताइएगा रैबिट की कितनी लेग्स होती हैं और पिजन्स की कितनी लेग्स होती हैं? 2 and 4। नहीं, 4 किसकी होती हैं और 2 किसकी होती हैं? रैबिट की 4 और पिजन की 2। बाकी लोग एग्री करते हैं? हाँ जी, यस मैम। यस कोई ऐसा स्टूडेंट जो कहता हो कि रैबिट की 2 लेग्स हैं? अच्छा जी, ठीक है। अब देखिएगा, दिस इज अंडरस्टूड कि सबकी दो लेग्स तो सबकी हैं। ठीक है, ये बात तो क्लियर है ना कि 2 तो सबकी होंगी ही होंगी। आप लोग भी इस तरह से अपनी जहां पे नोट करें वो बना लें। ये आप इस तरह से इसको, अगर एमसीक्यू में आता है तो आप इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लें विद इन अ मिनट, लेकिन अगर सब्जेक्टिव में आता है तो उसके लिए हमारे पास और मेथड है। एनीवेज, आपके पास कितने हेड्स थे? 20। हमने 20 हेड्स बना लिए। लाइक आपकी इस साइड पे 5, ये 10 है और ये भी 10 है। सबकी 2 लेग्स तो मस्ट हैं। उसने क्वेश्चन में क्या पूछा? 48 फीट। तो ये कितने फीट हो गए टोटल जी? रोशनैन बताएंगी। लाइक सबके अगर 20 हेड्स के सबके मैं 2 फीट लगा दूं तो टोटल कितने फीट हो गए? 40 हो गए। आंसर नहीं मुझे आ रहा। लाइक क्या मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? She is आ रही not है in मैम। the अच्छा, शी इज नॉट इन द रूम। ओके, अस्का आप बता दें। यस मैम 40 है। 40 है, ठीक है। सो अब उसने कहा था 48 जो है बेसिकली फीट है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ये देखें, जैसा कि आसिफ ने भी कहा कि हमारे पास रैबिट्स की 4 लेग्स होती हैं। ठीक है, तो मैंने अब जो बाकी मेरे पास कितनी लेग्स बच गई थी? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि मेरे पास कितने रैबिट्स होंगे? अब बताएंगे मुझे आप आसिफ, कितने रैबिट्स हैं मेरे पास?
आसिफ है मीटिंग में? 4. Yes, ma'am. ठीक है, तो दिस इज हाउ आपने इस क्वेश्चन को करना है। आपने सिंपली क्या किया कि 20 हेड्स बनाए, सबकी 2-2 लेग्स बना दी। अब बाकी कितनी लेग्स बच गई थी? 8। अब आप बाकी जो है वो लेग्स लगा दें, आपके आंसर आ गई जी कि आपके पास कितनी जो है बेसिकली रैबिट्स हैं। आपके पास बेसिकली 4 रैबिट्स हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को? यस मैम। अच्छा, यही क्वेश्चन अगर सब्जेक्टिव में आता तो किस तरह से आप इसको करेंगे? इन अ केस देयर आर रैबिट्स एंड पिजन्स, दे हैव 20 हेड्स एंड 48 फीट, हाउ मेनी रैबिट्स आर देयर? ओके, सिंपली आपने इसमें क्या करना है, देखिएगा, क्या आप सबसे पहले यहाँ पे मेंशन करेंगे कि लेट द रैबिट्स आर, क्या मेंशन करेंगे जी? कि लेट द रैबिट्स आर एंड लेट द पिजन्स पी। ओके, ये आपने मेंशन कर दिया। that are equal to 20, they have 20 heads. okay, आगे देखिएगा 48 फीट्स, तो रैबिट की कितनी लेग्स होती हैं? 4, तो आपने 4 आर लगा दिया, और पिजन्स की 2 लेग्स होती हैं 2p इज इक्वल टू 48। इस इक्वेशन में किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो डू लेट मी नो। मैम मेरा कनेक्शन लॉस्ट हो गया था, तो मुझे ये 20 की समझने दे हैव इसको थोड़ा सा प्लीज आप क्वेश्चन को रिपीट कर देंगी कि आपने किस तरह से इसको किया? लास्ट वाला, पीछे वाली स्लाइड, कौन से वाला क्वेश्चन पूछती हैं रोशनैन आप? माइक काइंडली माइक ओपन करके पूछें। हनी, मेरी तरफ डिस्टॉर्शन नहीं है कोई भी, आपकी एंड पर होगा। स्क्रीन पे ना विजिबल हो जाता है, अगर इंटरनेट स्टेबल ना हो तो स्क्रीन पे मुझे लाइक विजिबल हो जाता है कि इंटरनेट इज नॉट स्टेबल। मुझे ऐसे कोई मैसेज नहीं आई रोशनैन। आपकी तरफ वॉइस नहीं आ रही, बाकी लोगों को आवाज आ रही है? बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा चले ठीक है, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। In a case there are rabbits and pigeons, they have 20 heads and 48 feet. How many rabbits are there? Okay, ये क्वेश्चन था बेसिकली आपका। तो सबसे पहले आपने हेड मेंशन कर दिए कि आपके रैबिट्स और पिजन्स के हेड कितने हैं? 20। आपने उनकी लेग्स मेंशन कर दी। ये कोई रोशनैन को मैसेज कर दे कि अच्छा हाँ, उनका इंटरनेट इशू एनीवेज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? आसिफ आप बता सकते हैं इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? किसी एक जो वेरिएबल है उसको हमने बैलेंस करना है ताकि हम जो है वो वैल्यू निकाल सकें एंड देन इक्वेशन में पुट कर सकें। इज इट सो? डू यू एग्री? Yes, ma'am. ठीक है, तो हम क्या करेंगे जी? आसिफ आपने मुझे बताना है क्या करेंगे अब हम। ठीक है, हम यहाँ पे दोनों जो है डिकोसिस को कर सकते हैं, या तो हम जो आर है ठीक है इसको बैलेंस कर दें या पी को कर दें, या तो आप ये कर सकते हैं कि आप इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, या आप ये भी कर सकते हैं कि आप इक्वेशन 1 को बेसिकली 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे क्या करें कि इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करें 4 से, ताकि हमारे पास जो रैबिट है वो यानी कि 4r ये दोनों बैलेंस हो जाएं, उसको हम कैंसिल कर सकें और हम इसको इक्वेशन को सॉल्व कर सकें। सिंपली आपने क्या किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, ये क्या आपके पास आ गया 4r प्लस 4p, 20 को 4 से मल्टीप्लाई करें 80 आपके पास आ गया। तो अब आपने यहाँ से क्या किया है कि ये देखें, यहाँ पे आपने माइनस की साइन लगाई, अगेन यहाँ पे माइनस, अगेन यहाँ पे माइनस। ठीक है, ये कैंसिल हो गया आपके पास। 4p में से आपने 2p में आपने माइनस किया है, सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास क्या आ गया 2p। 80 में से माइनस 48 क्या आपके पास आ गया 32। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन के दूसरे पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और p की वैल्यू आपके पास आ गई 16, यानी कि आपके पास पिजन आ गए 16। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, यू ऑलरेडी नो टोटल आपको ऑलरेडी मालूम है ना कि टोटल आपके पास जी कितने नंबर्स हैं? टोटल कितने नंबर्स हैं जी? 20। तो सिंपली आप यहाँ पे क्या करेंगे 20 में से क्या करेंगे माइनस कर देंगे पिजन्स को। डू यू एग्री? तो आपके पास रैबिट आ जाएगा। टोटल में से आप पिजन्स को माइनस कर दें, आपके पास रैबिट आ जाएगा। ठीक है जी, किसी को कोई क्वेश्चन में?
मैम कैसे पता चला कि 20 जो है वो टोटल है, और ये इक्वेशन किस तरह से बनी है? वो मेरा बहुत ज्यादा कनेक्शन इशू आ रहा था, मैंने इसलिए दोबारा ज्वाइन किया। ओके ओके, डोंट वरी रोशना, आपको ना इसकी रिकॉर्ड मुझे बता दीजिएगा पार्ट 2 की, आपको रिकॉर्डिंग मुझे रिमाइंड करवा दीजिएगा, आप मैं सेंड भी कर दूंगी। ठीक है। इन अ केस देयर आर रैबिट्स एंड पिजन्स, दे हैव 20 हेड्स। उनके हेड्स कितने हैं रोशनैन? मैम 20 हेड्स हैं टोटल जो उन्होंने बताया। इट मींस ओके, इट मींस कि आपके पास रैबिट्स एंड पिजन्स दोनों मिलाकर 20 हैं, राइट? ये आपको ठीक है, काउंट ठीक है। पता चलती है कि टोटल कितने हैं, लेकिन ये नहीं पता कि उसमें से रैबिट्स कितने और पिजन्स कितने हैं। ठीक हो गया, बात क्लियर? ठीक है, ठीक है, आगे उसने क्या कहा ठीक है। कि दे हैव 48 फीट एंड 20 हेड्स। 20 हेड्स मींस कि दोनों मिलाकर, रैबिट्स और पिजन्स मिलाकर 20 है। तो सबसे पहले हमने क्या मेंशन किया यहाँ पे, गिव मी अ सेकंड, मैं इसको लिस्ट कर दूंगी। रैबिट्स प्लस पिजन्स इज इक्वल टू 20, इक्वेशन 1 बन गई। 20। आगे ठीक उन्होंने है। कहा 48 फीट। आपने मुझे बताना है रोशनैन कि रैबिट्स की 4 जी, हैं और पिजन्स की कितनी लेग्स होती हैं? 2। 2। तो क्या हम मेंशन कर सकते हैं फीट में, क्या हम नेक्स्ट इक्वेशन इस तरह से बना सकते हैं कि 4r यानी कि 4 जो है वो रैबिट की लेग्स प्लस 2p, जो 2 है बेसिकली वो पिजन ठीक है, लेग्स, एंड इक्वल टू टोटल लेग्स दैट आर 48। इज दिस क्लियर? ठीक। जी जी, ठीक है। ठीक ठीक। अब आपने बेसिकली क्या करना होता है, अगर इस तरह का क्वेश्चन सीएस इक्वेशन को बैलेंस करना है, इक्वेशन को इक्वेशन को बैलेंस बैलेंस करना करना और है फिर सिंपली। ठीक आप ही चाहे, आता ही आता है आगे से। ठीक है, आप सिंपली p को भी यहाँ पे बैलेंस कर सकते थे, आप r को भी, दोनों तरह से आपके आंसर सेम जी होगा। जी ठीक है, तो जी हमने जी, सिंपली ठीक यहाँ पर ठीक यही किया है। ठीक। थैंक यू मैम। ओके परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस तरह का जो ये क्वेश्चन है, ये सीएसएस में एक और क्वेश्चन भी आया हुआ है, मैं आप लोगों को असाइनमेंट है उसमें आप लोगों को दूंगी क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है, लाइक मेथड उसमें आपने यही फॉलो करना है, बट क्वेश्चन डिफरेंट है। ठीक है, मेथड यही है, लाइक इक्वेशन बनाने का, बट आप यहाँ पे लेट करेंगे, एग्जामिनर को मेंशन करके देंगे कि ये आर और पी क्या है, बताएंगे कि मैंने लेट किया है, लेट द रैबिट्स आर एंड पिजन्स पी। एग्जामिनर को नहीं पता, इस तरह से नहीं समझिएगा कि एग्जामिनर सब चीज पता है और आपने बस मेंशन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही मजे का क्वेश्चन है। इफ अ मैन स्टैंड्स अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन का क्या मतलब होता है आसिफ? अपसाइड डाउन मींस मैम जो सर होगा वो नीचे होगा। बिल्कुल, ये चीज, ये जो बेसिकली योगा का एक पोज होता है, एक्सरसाइज में भी एक पोज होती है। ठीक है, ये है उसके हैंड और ये रही ऊपर, लाइक अपवर्ड जो है वो उसकी लेग्स हैं। ठीक है, इफ अ मैन स्टैंड्स अपसाइड डाउन विद हिज फेस टुवर्ड्स द साउथ, ऑब्वियसली ये उसको बताने की जरूरत ही नहीं है, ये उसने क्लियर कर दी है चीज कि उसका फेस टुवर्ड्स साउथ है। अगर वो इतनी बात भी मेंशन कर देता है ना कि इफ अ मैन स्टैंड्स अपसाइड डाउन, तो यहीं से आपको ऑलरेडी दिस इज अंडरस्टूड कि उसका जो फेस है वो साउथ की तरफ ही होगा। बट उसने मजीद क्लैरिफाई कर दिया है कि विद हिज फेस टुवर्ड्स साउथ देयर विल बी हिज लेफ्ट हैंड। आसिफ आपने बताना है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेफ्ट आपकी जो डायरेक्शन है वो कौन सी होती है? आसिफ माइक। वो राइट होगी मैम। वो राइट होगी, ओके, ये वाली होगी उसकी लेफ्ट। अच्छा, तो ये कौन सी डायरेक्शन बन रही है? अगर मैं इसको आपने ना ये फिगर मैंने क्या कहा था, हर वेस्ट लग रही है मैम। ये कौन सी डायरेक्शन बन रही है जी? ईस्ट ईस्ट सॉरी मैम। ईस्ट बन रही है, वेरी वेल डन। ये अगर आपने क्वेश्चन कर लिया ना मैम, ये तो सर पे सीन ओके ओके, आप बस सर पे सीन ही समझ लें। अच्छा आसिफ, अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया ना तो लाइक दिस इज एन अचीवमेंट फॉर मी कि आप लोगों को इसका मतलब है कि डायरेक्शन वाले क्वेश्चन समझ आ गए, ऑल्दो दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन, इतनी जल्दी नहीं इसका आंसर करते स्टूडेंट। अच्छा जी, बाकी लोगों को भी क्लियर होगी ये बात? यस मैम। मैम आप अच्छा पढ़ाती हैं इसलिए फिर ये वाला एबिलिटी का पोर्शन भी पढ़ रहे हैं ना आपसे। अच्छा ठीक है, थैंक यू। ओके, लास्ट क्वेश्चन, ए इज द फादर ऑफ द, मैम सिर्फ एक क्वेश्चन है, ये जो लास्ट क्वेश्चन था इसमें उसने हमसे पोजीशन वो नॉर्थ साउथ साउथ वाले उसमें पूछी है, या वो लेफ्ट राइट वाली बात में उसने पूछी है हमसे? अच्छा लेफ्ट किस कॉन्टेक्स्ट में? ना, देखिए रोशनैन क्वेश्चन तो देखिएगा, वेयर विल बी हिज लेफ्ट हैंड पॉइंट। ठीक है, तो उसने लेफ्ट अच्छा आपसे पूछ लिया ना, और मैंने आपको एक चीज ऑलरेडी बताई थी कि हर क्वेश्चन में आपने ये जो रेफरेंस फिगर है ये लाजमी बनानी है। ठीक है, तो ये उसका लेफ्ट, ठीक है, इस रेफरेंस के अकॉर्डिंग उसके लेफ्ट हैंड कौन सी डायरेक्शन है, ये इस तरह से आप उसको बताएंगे। और ये आपने रेफरेंस फिगर जब बनाई हुई होगी
इसके अकॉर्डिंग आप बताएंगे जी द रेफरेंस फिगर हिज लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन। क्लियर? जी ठीक है, ठीक। ओके ओके, लास्ट क्वेश्चन। और ये सारे क्वेश्चन जो आज हमने किए ये आईक्यू के क्वेश्चन थे, सिंपल आईक्यू के क्वेश्चंस होते हैं। कल भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जब भी नेक्स्ट क्लास होगी तब। अच्छा देखिएगा, ए इज द फादर ऑफ द बी बट बी इज नॉट द सन ऑफ द ए। व्हाट इज बी टू ए? बहुत सिंपल है जी। कौन आंसर करना चाहता है? उरूज आप आंसर करना चाहेंगी? रोशनैन, अज़का, एनीवन? हफ्सा? ए इज द फादर ऑफ द बी, ये ए है सपोज करते हैं, ठीक है, और ये जो है ये बी का फादर है। अब कोई अगर मेरा फादर है और लेकिन बी जो है वो, तो बी क्या होगा ए का? ऑब्वियसली मैम मे बी डॉटर। हाँ सिंपल, ऑब्वियसली क्या होगी? अगर वो इसका, ऑब्वियसली अगर वो उसका फादर है और वो उसका सन नहीं है तो फिर कुछ तो है, या तो डॉटर है तो सन है, ठीक है। तो सिंपली ये इसकी क्या होगी? डॉटर होगी। बाकी लोगों को क्लियर है ये चीज? यस मैम। ठीक है, इसके अलावा 2 क्वेश्चन और हैं जो कि आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, इसी लाइक एक्सरसाइज में थे, ठीक है, क्लियर? ओके सो किसी का कोई भी क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। असाइनमेंट अभी आप लोगों को चेक होके मिल जाती है आज, मीन्स के आपको वापस मिल जाएगी आज की तारीख में, और नेक्स्ट असाइनमेंट भी शेयर कर दी जाएगी गूगल क्लासरूम में। और कल लाइक जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होती है उससे पहले आपने ये सारे क्वेश्चंस अपने हाथ से जरूर गुजार लेने हैं। और किसी को कोई भी कंफ्यूजन आती है किसी भी क्वेश्चन में तो आप लोग ग्रुप में मैसेज करें और वहीं पे पूछें कि हमें ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा। रोशना, मैंने आपका मैसेज देख लिया था बट मैं मुझे टाइम नहीं मिल सका, मैं आपका आंसर कर देती हूँ ना, ठीक है, डोंट यू वरी। मैम ये वाला क्वेश्चन एक दफा मुझे कंफ्यूज कर रहा है, मैंने इसको करने की कोशिश की है लेकिन कौन ए से इज वाला? फादर ऑफ बी, ये वाला ए इज फादर ऑफ बी वाला, बट ठीक बी है इज नॉट, ये वाला प्लीज एक दफा एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, देखें सिंपल है रोशनैन। अगर वो कह रहा है, सपोज करते हैं कोई एक पर्सन है, ठीक है, आपको उसका जेंडर नहीं पता, ये बी है, चलें सपोज अब ये कर रहे हैं, बी का हमें जेंडर नहीं मालूम, और लेकिन ए जो है वो उसका फादर है। अब आपने मुझे बताना है रोशनैन, ए इसका फादर है। अब वो पहले मैंने आपको कंडीशन बताई कि हमें बी का जेंडर नहीं पता। अब मैं ठीक है मजीद क्लैरिफाई कर रही हूँ, बी इज, जो ए है बेसिकली ये फादर है बी का, लेकिन बी का जेंडर नहीं हुआ, राइट? अब कह रहा है बी इज नॉट द सन ऑफ द ए, तो फिर बी क्या होगा ए का? अगर वो सन नहीं है तो फिर क्या होगा? बी का अगर ए जो है वो सन नहीं है तो वो फिर डॉटर हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि ये तो फादर है ना। अच्छा फादर है। अच्छा, ठीक है, ठीक ये है, चीज तो ठीक है, मतलब मैं अंडरस्टूड है, ये बी का फादर है, जेंडर नहीं पता। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन बोले इस तरह सन से भी नहीं है, वो पूछ सकता था। सन एक क्लू पॉइंट, सन एक क्लू हो गया हमारे लिए। बिल्कुल, क्वेश्चन उस तरह से भी पूछ सकता था कि जो फॉर एग्जांपल उस तरह से पूछ सकता था कि बी इज द, फॉर एग्जांपल ए इज द पेरेंट ऑफ द बी बट